नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई के एक बहुत बड़े चेंज की। आज के दिन 25 जून 2025 को सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है। ये डिसीज़न आया है अबाउट 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स। यहाँ देख लो, उन्होंने कहा है 2 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ऑफ 10th क्लास। 10th क्लास में अब 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे 2026 में। अब इन पे क्या क्या डिसीज़न होंगे, कैसे होंगे, कौन ले सकते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं और जो बच्चे एलिजिबल हैं वो इम्प्रूवमेंट दे सकेंगे अपने 3 सब्जेक्ट्स में, सब में नहीं, 3 सब्जेक्ट्स में। किस किस में? साइंस, मैथ्स, एसएसटी और लैंग्वेजेस में किसी 3 सब्जेक्ट का पेपर वो दोबारा दे सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। और अगर मान लो उसने कोई 3 सब्जेक्ट से कम पेपर पहली बार के पेपर में दिए हैं, क्योंकि पहली बार में मैंडेटरी है, सारों को पेपर में बैठना ज़रूरी है फरवरी में जो पेपर होंगे। अगर उसने 3 से कम सब्जेक्ट्स में अपीयर हुआ है तो वो इन पेपरों में अलाउड नहीं होगा, वो सेकंड टाइम में पेपर नहीं दे सकता। और उस केस में उसको क्या रहेगा, उसको देंगे एसेंशियल रिपीट। एसेंशियल रिपीट मीन्स फेल। तब उसके पेपर जो हैं अगले साल फरवरी में होंगे। मीन्स पहली बात तो क्या है, आपको जो फरवरी में पेपर होंगे उन सारों में बैठना ज़रूरी है, सारे स्टूडेंट्स का बैठना ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। दूसरी बात, कोई 3 सब्जेक्ट के पेपर आप दोबारा दे सकते हो। वो स्टूडेंट्स जिनका रिज़ल्ट पहली बार के एग्ज़ामिनेशन में कंपार्टमेंट आया है, ये अलाउड रहेंगे सेकंड एग्ज़ामिनेशन देने के लिए अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। अगर किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट लेने की सोच रहा है तो वो अलाउड नहीं होगा। अगर आपने 10th पास कर ली है तो अब आप उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले सकते। फिर क्या कह रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी क्या रहेगी। जैसे कई बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स वाले हैं, कोई वो देश के लिए खेल रहे हैं, तो वो सेकंड एग्ज़ामिनेशन में वो बैठ सकते हैं। इस तरह के बच्चे जो विंटर बाउंड स्कूल्स के बच्चे हैं, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, विंटर की में उनके स्कूल बंद हो जाते हैं, छुट्टियाँ हो जाती हैं, वो जो हैं, और या फिर जो फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन में अगर वो नहीं बैठे हैं तो वो सेकंड एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकते हैं। देन फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट्स, ये जो किसी तरह से जिनको कोई अपाहिज वगैरह होते हैं, ये उस तरह के कैंडिडेट्स हो गए। कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, जहाँ तक बात आती है इंटरनल असेसमेंट की, तो वो सिर्फ एक ही बार दी जाएगी, 2 बार इंटरनल असेसमेंट नहीं जाएगी। शेड्यूल क्या रहेगा, जो फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन है वो मिड ऑफ द फरवरी में, जैसे इस बार हुए थे या हर बार होते हैं उस तरह से मिड ऑफ द फरवरी में हो जाएंगे। और इनका जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल में आ जाएगा। और जो सेकंड एग्ज़ामिनेशन होगा वो मई के मंथ में हो जाएगा, जिसका रिज़ल्ट जून में आएगा। फिर क्या कह रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द एग्ज़ामिनेशन। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि फ्रेश स्टूडेंट्स तो 10th क्लास के जो हैं उन सब ने फेब में तो होना ही होना है। 3 सब्जेक्ट्स में वो आगे अपना मई में दोबारा से पेपर दे सकते हैं। जिनका सेकंड चांस कंपार्टमेंट है, जिनका पिछले साल के जो फेलियर्स हैं, जिसने इम्प्रूवमेंट देनी है। इसके बाद वो क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी टू अपीयरेंस इन द सेकंड एग्ज़ामिनेशन। सेकंड एग्ज़ामिनेशन में कौन बैठ सकता है, सेकंड टाइम में कौन आ सकता है, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। ये वाले जो थे ये तो हैं जो फरवरी में किस किस ने बैठना है, ये आ गए
कि आगे मई में जो पेपर होंगे उसमें किसने बैठना है। अगर किसी ने इम्प्रूवमेंट देनी है जो 3 मेन सब्जेक्ट्स में दी जा सकती है, फर्स्ट और थर्ड चांस इनका कंपार्टमेंट का है, या किसी ने कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट भरनी है, या इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉ। ये सारे वो लोग आगे, अगर किसी ने रिप्लेस्ड सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट भरनी है, वो सब्जेक्ट रिप्लेस हो गया है लेकिन आपने उसको पास करना है, तो बोथ द एग्जामिनेशंस में फुल सिलेबस आएगा। द scheme of the studies and scheme of examination will not remain the same. Both the examination will be conducted on the full syllabus. सारा सिलेबस रहेगा और सारा सब कुछ सेम रहेगा। ये आपका आगे LOC से रिलेटेड आ गया। मीन्स सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए सेपरेटली LOC जो है वो फिल होएगी कि किस किस ने जा करना है। कोई नए नाम उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। सब्जेक्ट चेंज भी नहीं अलाउड होगा। जिन्होंने फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ामिनेशन में सब्जेक्ट्स लिए थे वही सेकंड टर्म के एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे। आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ना ही कैंडिडेट ऐड हो सकते हैं। हाँ, उनकी LOC जो है वो कंपल्सरीली हमें स्कूल को देनी पड़ेगी। रिगार्डिंग द रिज़ल्ट डेक्लरेशन, रिज़ल्ट किस तरह कब डिक्लेयर होगा? रिज़ल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बाय लॉ। सेम रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। रिज़ल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पहले का अप्रैल में रिज़ल्ट आएगा, दूसरे का जून में रिज़ल्ट आएगा। जो बच्चों की कंपार्टमेंट है उनको प्रोविजनल मिल सकता है एडमिशन स्कूल में, लेकिन वो प्रोविजनल जो हैं वो फाइनल तभी होंगी अगर वो पास हो जाते हैं। अगर वो पास नहीं होते हैं तो उनकी जो एडमिशन है वो कैंसल मानी जाएगी। अगर सेकंड में वो पास नहीं होते हैं तो उनकी जो एडमिशन है वो कैंसल हो जाएगी। इस तरह से अब जो इस टाइम जो 10th में बच्चे हैं उनके बोर्ड में 2 बार उनका पेपर होगा। एक फेब में होगा जिसका रिज़ल्ट जो है उनके पास अप्रैल में आ जाएगा, और एक उसके बाद मई में होगा जिसका रिज़ल्ट जून में आ जाएगा। आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का ही पेपर दोबारा दे सकते हो, सबका पेपर नहीं दे सकते। और वही बच्चा पेपर दे सकता है जिसने कम से कम 3 सब्जेक्ट्स के पेपर पहले से दिए हों। अगर आपने पहले से 3 सब्जेक्ट के पेपर नहीं दिए हैं तो आप दूसरी बार पेपर नहीं दे सकते। आई होप आपको ये पॉलिसी समझ आ गई होगी। थैंक्स अ लॉट।